क्या आप जानते हैं एक आईपीएस दिनेश हैं जिन्होंने एक केस में बिना ट्रायल के 7 साल तक जेल में गुजारे। वो केस किससे रिलेटेड था? वो था सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस से। आईपीएस दिनेश का अगर आप नाम गूगल करेंगे तो आप लोगों को गूगल पर भी आसानी से मिल जाएंगे। अब आप जानते हैं कि भाई आईपीएस दिनेश ने 7 साल तक बिना ट्रायल के कोर्ट में कैसे गुजारे। क्योंकि बीएनएस के अगर प्रोविजंस को और सीआरपीसी के प्रोविजंस को अगर आप देखेंगे तो वहां ये बताया जाता है कि किसी पर्सन को जैसे ही पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स में उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। 24 आवर्स को मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट करने के बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि उस पर्सन को बेल देनी है या फिर जुडिशियल कस्टडी देनी है, यानी कि उसे जेल में भेजना है या फिर बेल पर छोड़ना है। तो जेल में कितने दिन के लिए भेजा जा सकता है? जेल में भेजा जा सकता है 60 डेज या फिर 90 डेज के लिए। अगर उस पर्सन ने 10 साल से कम का ऑफेंस किया है तो 60 डेज के लिए, और अगर उसने 10 साल से ज्यादा का ऑफेंस किया है तो उसे भेजा जा सकता है 90 डेज के लिए। मगर कभी भी ये 60 डेज और 90 डेज एक साथ नहीं भेजा जाता। मजिस्ट्रेट हमेशा 2 दिन और 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजता है। मगर 60 डेज और 90 डेज के बाद क्या? अगर 60 डेज और 90 डेज के बाद अगर उस पर्सन को बेल नहीं मिलती है तो भी क्या उसे जेल में रखा जा सकता है? हाँ जी दोस्तों, सेक्शन 346 बीएनएसएस का कहता है कि उस पर्सन को जेल में रखा जा सकता है। और कितने टाइम तक जेल में रखा जा सकता है इसकी कोई भी लिमिट वहां मेंशन नहीं कर रखी। वहां सिर्फ कहते हैं कि ट्रायल डे टू डे बेसिस पर होगा और किसी पर्सन को जेल में रखा जाएगा तो 15-15 दिन की डेट्स पड़ेंगी जिसके बेसिस पर उस पर्सन को वापस से मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। मगर इसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि उस इंक्वायरी और ट्रायल के प्रोसीडिंग के टाइम पर उस पर्सन को कितने समय जेल में रखा जा सकता है। इसीलिए आईपीएस दिनेश 7 साल तक जेल में रहते हैं बिना ट्रायल की, क्योंकि उनका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पाता। सेक्शन 346 आप लोगों से इसके बारे में बात करता है किसी एक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी 60 डेज और 90 डेज के बाद कैसे आगे एक्सटेंड की जा सकती है, और इस पर कोई भी लिमिटेशन इंडियन लॉ में नहीं मिलती।